नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले कल जैसा हमने कहानी में पढ़ा था कि एक किसान था जिसकी बीवी का नाम बिट्टो था। तो एक दिन जब किसान अपने खेत में हल चला रहा था तो उसका सामना शेर से हो जाता है और शेर खाने के लिए उसके बैल मांग लेता है। लेकिन वो बैलों को ये कहकर मना कर देता है कि अगर बैल वो ले गया तो फसलें कैसे उगाएगा। ठीक है। और किसान ये तर्क देता है कि उसका परिवार जो है भूखे मर जाएगा। उसके बाद किसान ये वादा करता है कि मैं आपके लिए अपनी गाय ले आता हूँ। तो इस तरह से जो किसान है वो अपने घर जाता है और ये सारा वाकया जो है अपनी बीबी बिट्टो को सुना देता है। तो बिट्टो उसको पहले तो डांटती है और बाद में शेर से बचने का एक उपाय निकालती है। तो वो उपाय क्या है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। तो बिट्टो क्या करती है, सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांध लेती है और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो जाती है और घोड़े को दौड़ाकर वो खेत में पहुंचती है और जोर से चिल्लाती है कि किसान, तूने तो 4 शेरों का वादा किया था, यहाँ तो सिर्फ एक ही शेर है। तो फिर क्या कहती है, वो घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ती है और कहती है, चलो कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। ये सब जो है बिट्टो की योजना का हिस्सा था। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। ठीक है, मतलब शेर को जो है बहुत भूख लगी हुई थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो शेर जो है जब बिट्टो का ऐसा भयानक रूप देखता है और जब बिट्टो कहती है कि वो तो शेर को खाने वाली है नाश्ते में, तो जो शेर है वो भाग खड़ा होता है। लेकिन बेचारा शेर सुबह से गाय का इंतज़ार कर रहा था और उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। तो शेर की जो आंतें हैं वो भूख के मारे छटपटा रही थी, यानी उसे बहुत भूख लगी हुई थी। तो इतने में एक भेड़िया वहाँ आता है और भेड़िया क्या कहता है, वो शेर से पूछता है, महाराज, क्या मामला है? आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो शेर अपनी व्यथा जो है भेड़िए को सुनाते हुए कहता है कि आज मेरा सामना एक राक्षसी से हो गया। पाला पड़ना यानी सामना हो गया। तो एक राक्षसी से मेरा सामना हो गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है, जो हर रोज़ सुबह नाश्ते में 4 शेरों को खा जाती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। तो जब शेर की ये बात जब भेड़िया सुनता है तो भेड़िए को बहुत हंसी आती है। और जो भेड़िया है वो सुबह झाड़ी में छिपकर ये सब तमाशा देख रहा था। उसको पता था कि जो बिट्टो है ये सब बिट्टो की क्या है, चाल है। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। तो जो भेड़िया है वो शेर से कहता है कि महाराज, वो तो बिट्टो थी जिसको आप राक्षसी समझ रहे थे। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो इस बार भेड़िया जो है वो
शेर को साहस देता है और कहता है कि आप एक बार फिर से प्रयास करके देखिए, एक बार फिर से आप कोशिश करके देखिए। अगर इस बार बैल आपके हाथ नहीं आए तो उसका नाम भी भेड़िया नहीं है। क्योंकि भेड़िए ने ये सारा वाक़या जो है सुबह झाड़ी में छिपकर देख लिया था और भेड़िया ये जान गया था कि जो राक्षसी है वो कोई और नहीं, वो बिट्टो है। क्योंकि उसने राक्षसी जैसा भयानक रूप किया था, है ना? सिर पे पगड़ बांध दी है, हाथों में दरांती ली है और घोड़े पर सवार हो गई है। तो ऐसा भयानक दृश्य देखकर शेर डर गया था, लेकिन जो भेड़िया था उसको सब बातों का पता था कि ये कोई और नहीं, राक्षसी कोई और नहीं, ये तो केवल बिट्टो है। ठीक है, तो आज की कहानी हमारी यहीं तक, हम आज इसको यहीं तक करेंगे। तो इस कहानी के आधार पे आज का कार्यपत्रक तैयार किया गया है, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो आपकी स्क्रीन पे हमारे आज का कार्यपत्रक आ गया है। आज हम लोग बहादुर बिट्टो के भाग 2 को हम लोगों ने आज देखा और उसी आधार पर आज का जो कार्यपत्रक है वो तैयार किया गया है। तो आज के कार्यपत्रक का प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं प्यारे बच्चों, जैसे दरांती, आंते, पगड़, राक्षसी। आपने इन शब्दों का उपयोग करते हुए जो नीचे खाली स्थान दिए गए हैं, जो खाली स्थान छोड़े गए हैं, आपने इन शब्दों में से सही शब्द चुनकर वो इस खाली स्थान में भर देने हैं। जैसे प्रश्न संख्या 1 का जो क है वो है, बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा डैश बांधा। तो बिट्टू ने सिर पर क्या बांधा हुआ था? शाबाश, बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। ठीक है, फिर ख है, हाथ में डैश लिए बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई। तो बिट्टू ने हाथ में क्या लिया हुआ था? शाबाश, हाथ में दरांती लिए बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई। उसके बाद ग है, भूख के मारे शेर की डैश छटपटा रही थी। तो जब शेर बहुत भूखा था, शेर को खाने के लिए पूरा दिन कुछ नहीं मिला, तो भूख के मारे शेर की क्या छटपटा रही थी? आंतें छटपटा रही थी। ठीक है, फिर है, शेर ने बिट्टू को डैश समझ लिया। तो शेर ने जब बिट्टू का भयानक रूप देखा और जब उसने सुना कि बिट्टू नाश्ते में 4 शेर खा जाती है, तो शेर ने बिट्टू को क्या समझ लिया? शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। उसके बाद है, नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। जो नीचे वाक्य लिखे हैं आपने इनको अपने शब्दों में लिखना है, जिन शब्दों के नीचे जो है लाइन खींची हुई है। ठीक है, जैसे क है, बिट्टू घोड़े पर सवार हो गई। तो इसको आप अपने शब्दों में किस तरह से लिखेंगे? सवार हो गई को कैसे लिखेंगे? हाँ, बिट्टू घोड़े पर बैठ गई। क्या लिखेंगे? बिट्टू घोड़े पर बैठ गई। उसके बाद ख है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले कर रहे थे, इसको आपने बदलना है और वाक्य को पुनः लिख लेना है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? तुम घर की गाय को शेर को खाने के लिए दे रहे थे, है ना? खाने के लिए दे रहे थे। उसके बाद ग है, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। जैसा मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, कि पाला पड़ गया यानी सामना हो गया। ठीक है, तो इस वाक्य को हम अब जब लिखेंगे तो किस तरह लिख सकते हैं? आज एक राक्षसी से सामना हो गया। क्या लिख सकते हैं हम? आज एक राक्षसी से सामना हो गया। ठीक है, आज एक राक्षसी से सामना हो गया। तो इस तरह से जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है उनको आप अपनी भाषा में या अपने शब्दों में, आप आसान शब्दों में आप उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारी आज की वीडियो है ये यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने बहादुर बिट्टू पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको अंत में दे रहा हूँ। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।